लेकिन सर ये क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो तो सर जाने वाले थे स्विट्जरलैंड ठंडी ठंडी हवाओं में, और एक टीम टीवी के कई हमारे जान पहचान वाले जो मीडिया पर्सन हैं वो वहां पे पहुंचा दिया आपने, और फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। और सुनने सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मंसूख कर दिया। ये आ रहा है कि ईरान और अमेरिका ने कहा कि जी इनके सामने बात नहीं करेंगे। हुआ क्या है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है जी शहबाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया था कि जी वो जा रहे हैं 11th आवर पे अपना जो दौरा है वो कैंसिल किया है। लेकिन सर ये क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो तो सर जाने वाले थे स्विट्जरलैंड ठंडी ठंडी हवाओं में, और एक टीम टीवी के कई हमारे जान पहचान वाले जो मीडिया पर्सन हैं वो वहां पे पहुंचा दिया आपने, और फिर प्राइम में ये आ रहा है कि ईरान और अमेरिका ने कहा कि जी इनके सामने बात नहीं करेंगे। हुआ क्या है? देखिए, असल में इनका क्योंकि ऑलरेडी साइन तो ये डिजिटल सिग्नेचर ये लोग कर चुके हैं उस साइड, तो अब ये इन्होंने अपनी कांग्रेस को भेज दिया है, इन्होंने मुश्तबा खामनाई साहब को भेज दिया है, तो ये थोड़ा सा इस पर डिले हो चुका है इन्होंने। और जेडी वैंस ने ऐलान भी कर दिया है कि जनाब आपका 60 डेज का टाइम जो है, जो एमओयू में था कि ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे, आप हरमुज़ खोल देंगे, तो ये स्टार्ट। और उसमें 2 कंटेनर जो बड़े जहाज़ हैं ऑयल के वो गुजर चुके हैं हरमुज़ से, ये जेडी वैंस साहब ने बयान दिया है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये डिजिटल क्योंकि हो चुके हैं, और दूसरा जो है इसराइल ने लबनान से निकलने से इनकार भी किया हुआ है, तो कुछ हो सकता है कि उससे कोई परसों पेश हो या इस डील में जो पॉइंट हो, क्योंकि अभी तक ये डील इस तरह से तो एक्सपोज नहीं हुई, ओपन तो नहीं आई, स्पेकुलेशन ज़रूर है कि जी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी तक तो यही पता, सिग्नेचर दोनों ने कर दिए हैं, तो एक ने कांग्रेस में भेज दिया अमेरिका ने अपने वेट के लिए, और इन्होंने मुश्तबा खामनाई साहब को वेट के लिए भेज दिया। लेकिन फिर भी मेजर साहब हमने तो शुरू से यहाँ पे हमारे यहाँ इस्लामाबाद टॉक चल रही थी, क्या कुछ हो रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर की पैकिंग भी हो गई थी सर उधर जाने के लिए, यानी कि जेनेवा, लेकिन एकदम से मना कर देना, लग रहा कुछ इंसल्ट की गई है। और साथ ही जो कतर है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, कतर को आगे लेके आया जा रहा है, और कहा जा रहा है जी असल में तो कतर ने सारा काम किया है, पाकिस्तान का इतना रोल नहीं था। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान का क्या रोल था, ये जो जंग अभी तक रुकी हुई है इसमें तो एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसली पाकिस्तान का ही रोल रहा है ये सब। और आगे इसके फर्दर जो पॉइंट्स थे जिन पे ये मुआहदा होना था कि जी अब विड्रॉल कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें तय होंगी, विड्रॉल एक एग्रीमेंट आप कह लें, तो उसमें इनका बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का पहले था, लेकिन सुबह से ही इनका ये था कि जी इनका जाने का प्लान चेंज हो गया। और ये सुबह की भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो इट वाज ऑन एयर एज वेल, मैं क्या वो अपनी जगह, लेकिन ये ऑन एयर हो चुका था कि इनका प्लान चेंज हो गया। अब वो प्लान चेंज क्या था, वो लोग ये समझते थे कि शायद ये रात को जा रहे हैं, या न्यूज़ वालों ने उसको स्पेकुलेट किया, तो बाद में बहरहाल तो क्योंकि ये सुबह से ये आ गया था कि ये डिजिटल सिग्नेचर्स हो चुके हैं, एग्रीड होने गया, अभी तो वैसे भी एमओयू है और ये साइन भी हमने कर दिया है, इसकी सारी शिकें भी हैं। अब इन्होंने ये इसको ओपन फौरी तौर पर नहीं लाना चाहते थे कि जनाब कांग्रेस से बैठ हो जाए और उधर मुश्तबा खामनाई साहब जो साइन हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये सामने भी ले आएंगे, और टाइम पीरियड तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो सर इतने दिन से तो फ्राइडे कहा जा रहा था, 19 डेट भी दी जा रही थी, उसके बाद सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ट्वीट लगाई थी, फिर वो डिलीट भी कर दी गई। बौखलाहट किस बात की, घबराहट है इनको, ये क्यों गलत सलत डेट बता रहे? सर 19 बोला, उन्होंने 18 को साइन कर दिया, सब चल क्या रहा है? कम से मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो रात को डिजिटल सिग्नेचर्स का साइन हुआ, और बाकी आपको पता है वेन्यू सेट थी, जो वज़ारत ख़ारजा के लोग भी हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा भी वो एक दिन पहले चली गई थी, अमेरिका के भी वहाँ से लोग आ गए थे, ऐसा नहीं है, ईरान के भी वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन इधर थी वो ज़ाहिर है कि वो ग्रीन सिग्नल का आपस में इंतजार कर रहे थे कि अभी इसको क्या करना है। तो शायद हो सकता है कि कहीं अमेरिका में कांग्रेस का प्रेशर हो कि पहले आप इसे नोटिस, क्योंकि ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे किसी को भी, इसराइल को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, तो मुझे ये लगता है कि शायद इन पर प्रेशर है कि जी इसको कांग्रेस में आप लें। अब इन कैमरा ऑफ कैमरा क्या होता है अल्लाह जाने, फिलहाल तो उन्होंने कांग्रेस को भेज दिया कॉपी, आप कांग्रेस उसके ऊपर बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिग्नेचर्स दोनों अपने कॉपी कर दिए दोनों ने रात को, कि कर चुके हैं कल रात। जेडी वैंस साहब ने क्लेम कर दिया कि 60 डेज का टाइम स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड रिस्ट्रेंट और उसने जहाज़ों को जाने देने शुरू कर। लेकिन कर्नल साहब आपको क्या लग रहा है, मेजर नदीम जो बता रहे हैं आप उनसे एग्री कर रहे हैं कि एकदम से ही मतलब प्लान में चेंज हो गया, और या वाकई में ऐसे ही होना चाहिए था? चलिए आपका दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि नहीं ऐसे ही मना करो, लेट पाकिस्तान एंजॉय दिस ग्लोरी। पर ज्यादा बड़ी बात है जो नदीम साहब बोल रहे हैं। नदीम साहब आपको ये तो मैंने मुस्तफा को खमैनी को कुछ नहीं भेजा, क्योंकि वो इसके सिग्नेटरी हो ही नहीं सकते। पेजेश्कियां इज द मैन हु हैज साइंड। खबरें जो आनी चाहिए वो करेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो आरजू काज़मी शो के बीच में इन्वॉल्व है, तो सही है, वो गलत है तो गलत। सो देयर इज नो रोल एज फार एज सिग्नेचर इज कंसर्न्ड फॉर मुस्तफा खमैनी, सिग्नेचर्ड बाय पेजेश्कियां द प्रेसिडेंट। जहां तक बात आ रही है, आप बता रहे हैं कि वो हो गया साइन दिन में, यार रात को ये काम करने बंद करो, दिन में करो ना, खुल के भाई रात में काम करना खुल के करो यार, उसमें क्या करो। और आरजू साहब ये आपके गलत सवाल है, आपका ये बहुत गलत सवाल है कि बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो सिर्फ जब होती है ना जब आप महसूस करो
अब आपके यहाँ तो करा नहीं जाता है महसूस, तो इसमें somebody do the easy thing for पाकिस्तान, ठीक है ना। और वैसे भी कौन सी इज्जत थी जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जोखिम ले लीजिएगा, इसको बहुत सीरियसली मत ले लीजिएगा। अच्छा, आपने एक और बात कही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है जी शहबाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया था कि जी वो जा रहे हैं 11th आवर पे अपना जो दौरा है वो कैंसिल किया है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविजन की जो टीम है वो स्विट्जरलैंड में दो दिन पहले से वहां पर मौजूद है, और शायद लोगों ने जाना था, इनके जो वजीर मुशीर है वो भी वहां पर मौजूद है। अमना बलोच साहिबा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लोगों में से उनका शुमार होता है, स्पोक्स पर्सन भी रही हैं और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी, तो वो वहां पे इस टीम को लीड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी ये पोस्टपोन हो गया। जरा के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को स्विट्जरलैंड रवाना होना था। इब्तिदाई जो मुज़ाकरात हैं वो बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट्स में होने थे। सफारती ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो चुके हैं, इसलिए हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अमेरिका ईरान का जो युद्ध था उसका जो था समझौता होने वाला था, वहाँ पाकिस्तान जाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान का मौके पे कैंसिल हो गया। लगता है ईरान और अमेरिका ने कह दिया पाकिस्तान की मौजूदगी में हम अपना ये सीज फायर नहीं करेंगे, इसलिए लगता है पाकिस्तान शहबाज शरीफ नहीं गया और तैयार हुए थे, जाने वाले थे। ज़रा के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा किए जाएंगे जिनमें मुख्तलिफ मामला ज़र गवर आएंगे जो MOU का मजमूई तौर पर हिस्सा है। याद